Good morning everyone. Today we are going to discuss about the working capital in secretarial practice. So first of all we will understand the meaning of working capital. So working capital, as the name suggests, that which is used for day to day work. Okay. For example, if there is a manufacturing company or a production company, then what it need in day to day operation, it needs goods, raw materials, labors, daily wages, labors, and fuels. Now this is the day-to-day operations, and the funds need for these kind of operations is called working capital. जिस कैपिटल से हम लोग हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. ओके. तो वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे मुझे एक फ़िक्स एसेट्स लेना है, तो क्या उसमें मैं जो कैपिटल लगाऊंगी, क्या मैं उसको वर्किंग कैपिटल बोल सकती हूँ? क्या नहीं बोल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन के लिए तो चाहिए है, बट वो एक दिन के लिए नहीं है. वो अगर मैं फ़िक्स एसेट्स परचेज़ करने के लिए मुझे कैपिटल लगता है तो वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने पैसे लगाए वो फिक्स हो चुके हैं कई सालों के लिए. लेकिन वर्किंग कैपिटल ऐसा है कि जो डेली, जैसे कि मुझे डेली जैसे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, या डेली जो गाड़ी आ रही है रॉ मटेरियल जिसमें आ रहा है उसकी डेली मुझे पेमेंट करना है, तो ये चिल्लर खर्चे भी रोज़ के रोज़ हमको जो लगते हैं, तो उसके लिए जो कैपिटल लगता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे आप लोग? द कैपिटल, फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल. उसके अलावा वर्किंग कैपिटल को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, या तो हम लोग बोल सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. इनका जो डिफरेंस है वो भी क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल. ठीक है, मतलब सपोज करंट एसेट्स 50,000 के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 30 की है, तो वर्किंग कैपिटल कितना बचेगा आपके पास में? 20,000. ओके. इस प्रकार से हम लोग वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर सकते हैं. ओके. तो अभी आगे लिखा है कि नीड. भाई वर्किंग कैपिटल की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कवर करके लिखा हुआ है फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज. अगर आपको इन्वेंटरीज मतलब कि आपका गुड्स अगर बनाना है, जैसे सपोज़ किसी का डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो सपोज़ उसको मान के चलो पनीर बनाना है या दही बनाना है या घी बनाना है, तो उसको डेली बेसिस पे क्या लगेगा? रॉ मिल्क लगेगा, कच्चा दूध लगेगा ना. तो कच्चे दूध को वो काहे में कन्वर्ट करेगा? अपने दही में या फिर घी में या फिर पनीर में या फिर सादा दूध बेचेगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? इन्वेंट्री. अब ये दूध ऐसा है कि उसको ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2-4 महीने पहले ख़रीद लिए फिर उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सके, ऐसा नहीं होता है ना. होटल का एग्जांपल ले लो, कुछ सब्जियां लग रही है या कुछ दाल चावल या ऑयल कुछ भी लग रहा है, तो ये जो सब्जियां वगैरह है ये भी तो होटल वाला डेली ख़रीदता होगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि 4-5 महीने पहले ख़रीद लिया या 1 साल पहले सब्जियां ख़रीद लिया फिर उसको साल भर चला रहा है. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं. तो तो ये जो इन्वेंट्री मतलब होटल का प्रोडक्ट बोलो या डेयरी का प्रोडक्ट, इसको बनाने के लिए क्या लगता है हमको? डेली हमको क्या लगेगा? कैश लगेगा. तो उस कैश को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल. सेकंड लिखा हुआ है फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल. अभी कभी कभी क्या होता है, अगर हम डेली लेते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आज कैश नहीं है, चलो तुम्हें हफ्ते भर का हिसाब बांध लो या महीने भर का हिसाब बांध लो. तो अपने पास क्या एक सिक्योरिटी आ जाती है कि 1 महीने बाद इतने पैसे मिलेंगे, 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद हमको पैसे मिलेंगे. तो उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स, मतलब उसके पैसे हमको रिसीव होने वाले हैं. तो उसके लिए भी हमको क्या लगता है? वर्किंग कैपिटल. वो भी हमारा किस चीज़ का पार्ट बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल का पार्ट बन जाएगा. फिर आगे लिखा हुआ है फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि किसी का माल किसी ट्रक में आ रहा है तो उसे क्या देना पड़ेगा? उसको उसका भाड़ा देना पड़ेगा. ये डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएगा. ठीक है.
और जैसे जो वेजेस डेली बेसिस पे आते हैं कि भाई दिन भर काम करेंगे और शाम को पैसे लेंगे, तो ये भी क्या तुम्हारे ऑपरेशन का एक पार्ट है। तो इन 3 चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या लगने वाला है, वर्किंग कैपिटल। तो आई होप कि आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा वर्किंग कैपिटल का। क्या होता है मीनिंग, ऐसा कैपिटल या ऐसे पैसे जो हमको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो इसके आपको नोट्स बना के मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आज देखेंगे साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। साइकिल फ्लो मतलब वर्किंग कैपिटल कैसे एक चीज़ एक रूप से दूसरे फॉर्म में, फिर नेक्स्ट फॉर्म में, फिर नेक्स्ट फॉर्म में, फिर नेक्स्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मैंने अभी समझाई वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसे लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो इसका फ्लो ये हमारे बिजनेस में किस तरह से आता है जाता है, किस तरह से ये फ्लो होता है, ठीक है, उसी को मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले इन्वेंट्री मतलब अपने गुड्स, अपना फिनिश्ड गुड्स जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे। गुड्स को देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले गुड्स है, गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। सेल्स करने के बाद अगर डायरेक्टली हम लोग अगर कैश में सेल्स कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमको कैश मिल जाएगा। लेकिन जनरली बिजनेस में क्या होता है कि कुछ टाइम रहता है कि भाई 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगी आपको, या 3 महीने बाद, या 1 महीने बाद, समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। हमने इन्वेंट्री को क्या किया, सेल्स किया है। सेल्स करने के बाद हमारा वो सेल्स का में कन्वर्ट हो जाएगा रिसीवेबल, मतलब पैसे मिलने वाले हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 3 महीने में, 1 महीने में, जो भी। फिर ये जब इनके पैसे जब कलेक्ट हो जाएंगे, उनको बोलेंगे कलेक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ये जो कैश आएगा, इस कैश को हम चाहे तो कभी कभी इसमें से कुछ निकाल भी लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, कुछ टैक्स की पेमेंट कर देंगे, या कुछ जिनसे हमने माल परचेस करके रखा है उनकी पेमेंट कर देंगे, या फिर इनकम टैक्स की पेमेंट कर देंगे, या डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। ये वाले कैश को हम इस तरीके से विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, कुछ कैश हमने विड्रॉ कर ली है यहाँ से, और कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो कैश बचेगी उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे यूज़ करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से आ जाएंगे कि रॉ मटेरियल परचेस करना, डेली वेजेस वर्कर्स का पेमेंट करना, कुछ कैरीज वगैरह पे करना, ये सब चीज़ें काय में जाएंगी, तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट कहलाएंगी। फिर ऑपरेटिंग खर्च एक्सपेंस करोगे जब भी आपका बिजनेस ऑपरेशन चल पाएगा, और जब बिजनेस ऑपरेशन चलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा गुड्स का। वो प्रोडक्शन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इन्वेंट्री में, मतलब अपने स्टॉक में, गुड्स में। फिर उसका सेल्स होगा, नेक्स्ट वो रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसके जो सेल्स किए उसके पैसे मिलने वाले होंगे, तो उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर कैश, फिर जो पैसे आएंगे फिर से वही कच्चा माल खरीदो, फिर वर्कर्स की पेमेंट करो, उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेशन। उस ऑपरेशन की रिजल्ट के तौर पे हमको क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्शन। फिर वो प्रोडक्शन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टॉक में, गुड्स में, इन्वेंट्री। फिर ये ऐसा साइकिल ऐसा चलते 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 जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है। तो आज इसके नोट्स बना के मुझे आप लोग सेंड करो। एक फ़ोटो भी अपलोड कर दे रही हूँ मैं, वो आपको नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।